तो कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब दृष्टि पॉइंट पर आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.6 में। अब देखो, इसमें डिक्लेरेशन एक दिया गया 1 से लेकर 10 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में x तथा y के समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचालित रूप में संबंधित हो तो प्रचालकों का विलोपन किए बिना आप dy/dx ज्ञात करो। देखो बच्चे, क्या आता है कि जिसके सापेक्ष हम आकलन कर रहे थे उसका तो 1 होता था, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया। एक फर्स्ट है x इजकल टू 2at² और y इजकल टू a और t की पावर 4 दिया गया। इससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो देखो बच्चे, इसमें क्या है कि अगर x बराबर 2at² दिख रहा है, y इजकल टू at की पावर 4 दिख रहा है, तो सबसे पहले एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। इसमें क्या है कि जब हमको विलोपन किए बिना इसका हमको dy/dx निकालना है तो dy/dx होता क्या है, ये हो जाएगा dy/dx। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चे तो उसको लिखते हैं। अगर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर dy/dt लिखेंगे और dx/dt लिखेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो ये जो है t जो है थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए cos थीटा आ रहा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, sin थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे होगा। चलो देखो, अगर मैं पहला समीकरण लिया तो इसको लिखेंगे आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका होगा dy/dt x इजकल टू 2at जो है ना, 2a जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो ये आएगा t का स्क्वायर dx/dt इजकल टू 2a, पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तो ये है dx/dt 2 दूना 4 यानी 4at हो जाएगा। ये पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को देखो बच्चे, यही मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा वाला। ये है आपका दूसरा समीकरण y बराबर at की पावर 4। यहाँ भी t के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये आएगा dy/dt इजकल टू a बाहर कर लेंगे और dt/में t की पावर 4, तो ये आएगा a और पावर नीचे आता है और t की पावर, ये क्या हो जाएगा, पावर नीचे लिखे तो 4 होगा ये, और t की पावर 3 यानी आ गया 4at की पावर 3। अब दोनों ज्ञात कर दिया मैंने, एक यहाँ पर ज्ञात हुआ है और एक यहाँ पर, तो बस आपको इसमें रखना है। तो ये आएगा dy/dt dx है, तो y dy/dt, पहले y वाला बाद में dx वाला रखते हैं। तो y वाला देखिए ये है, तो यह है 4at की y है 4at की पावर 3 बटा में क्या लिखेंगे आप, लिखोगे क्या x वाला, तो 4at लिखोगे 4at, तो 4at से 4at कट जा रहा है। देखिए 4a से 4a कट जाएगा, 3 घात है 1 घात है, 1 घात इसका भी निकल जाएगा यानी t² आएगा। ये हो जाएगा आंसर बच्चे इसका। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसका ये हो गया आंसर। चलो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। समझ में नहीं आएगा तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। देखो बच्चे, क्या है ना कि इसमें 2 समीकरण, एक पहला ये दिया है, दूसरा ये दिया गया। तो आपको इस बार देखो थीटा दिया है ना, तो जब थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए हम पहला समीकरण लिख रहे हैं यहाँ पर x बराबर a cos थीटा, और थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा dy/d x का, और एक कांस्टेंट है बाहर करेंगे dy/d cos थीटा का, तो ये आ जाएगा dx/d और a हो गया, और cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, पहला का हो गया। दूसरे वाले का देखो यहाँ पर ये y है, तो y इजकल टू है b cos थीटा, तो आप लिखोगे किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा dy/d ये y, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चे उसी का 1 होता है। हम लोगों ने पहले क्या सीखा था ना कि x से सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो उस समय x का अवकलन 1 हो जाता है। यहाँ पर x है तो x का यहाँ पर 1 नहीं होगा। जब हम x से सापेक्ष करते तो x का क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ये हो गया, b बाहर कर लेंगे dy/d cos थीटा, ये मिलेगा dy/d, तो b और cos का क्या होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। हो गया। अब बस आपको करना क्या है बच्चे कि इसमें ला कर रख देना है। तो dy/dx, देखिए y वाला पहले x वाला बाद में, तो y वाला देखें तो ये माइनस b साइन थीटा, और बटा में है देखिए x, हाँ यहाँ पर dx/dt, तो dx/dt माइनस a साइन
टी। तो साइन से साइन काट दो, माइनस से माइनस कट जाए, यानी बी बटा ए। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो इसका क्वेश्चन में मेथड लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे, यहाँ भी टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फर्स्ट वाला समीकरण हम लोग अवकलन कर रहे हैं हम लोग। देखो तो यहाँ लिखोगे आप लोग टी के सापेक्ष, आपको तो याद हो गया, लिख भी सकते हैं आप लोग, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो ये आएगा डी बटा में डी टी और एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी। तो ये आएगा डी एक्स बटा में डी टी। साइन का क्या होता है, कास टी होता है, साइन का कास होता है। तो ये हो गया। दूसरे वाले का देखो यहाँ पर, तो इसके हम करेंगे, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा डी बाई डी टी वाई का, ये डी बाई डी टी कास 2t का। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, कास का क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन 2t हो जाएगा। अब देखो कास का तो हो गया ना, कास का हो गया, जैसे बच्चे कास का हो गया तो यहाँ पे 2t बचा हुआ है, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी टी, 2t का भी होगा। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अरे डी टी माइनस साइन 2t और 2 बाहर, और t का क्या होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन उसी का 1 होता है। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस 2 साइन 2t हो गया। तो इसको और मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ माइनस 2 साइन t इंटू कास t, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका 2 और एक है माइनस 2 इंटू, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4 साइन t इंटू कास t। अब क्या क्या मैंने कि साइन 2a के फार्मूला में इसको मैंने तोड़ दिया, तो साइन 2a को तोड़ा, तो देखिए यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन a इंटू कास a ये फार्मूला होता है, तो इस 2 से मैंने गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब आपको करना क्या है कि देखिए, अब आपको लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, किसके सापेक्ष कर रहे हो, ठीक है ना, तो डी वाई बटा में डी टी बटा में डी एक्स बटा में डी टी। तो डी वाई की वैल्यू ये वाली है, देखिए वाई वाली यही है ना, तो इसको लिखेंगे माइनस 4 साइन टी इंटू कास टी बटा में डी एक्स बटा में डी टी, ये है कास टी। तो कास टी कैंसिल, आ गया माइनस 4 साइन टी। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलेंगे। देखो बच्चे, अब आपके पास दिया गया ना x बराबर 4t है और y बराबर 4/t दिया गया। तो मैंने कहा कि जब भी यहाँ पर जो एंगल आता है उसी के पास हिसाब से आप करोगे। तो हालांकि यहाँ पर देखिए x भी चर राशि है, y भी t भी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर नंबर होते हैं समीकरण दिया गया, x बराबर 4t और y बराबर 4/t दिया गया, तो हम लोग t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा d बाई डी टी एक्स का, 4 बाहर करेंगे क्योंकि 4 क्या है, 4 बच्चे कांस्टेंट है, तो आप बाहर करोगे इसको, तो लिखोगे d बाई डी टी और t का। तो ये आएगा डी एक्स बटा में डी टी इजकल टू 4 और t का क्या होता है 1, तो ये आ गया 4। चलिए अब आते हैं y वाले का, तो इसको भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन। तो ये आएगा d बाई डी टी वाई का इजकल टू, तो ये हो गया d बाई डी टी। अब क्या है ना कि देखो 4/t में लिखूँगा तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत, ये t ऊपर लेके चला गया तो यहाँ पर 1 पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो ये वाला जो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू 4 बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हो, और t का क्या हो जाएगा -1 पावर नीचे आएगा और उसी में से एक कम करते हैं, तो -1 पहले से था -1 कम कर देंगे, तो ये आएगा -4 और माइनस ये हो गया, ये दूसरा आ गया। बस आपको अब क्या करना है, आपको रखना है डी वाई अपॉन डी टी, ये डी एक्स है, यहाँ होता है डी वाई अपॉन डी टी बटा में डी एक्स बटा में डी टी। तो वाई वाला पहले, तो वाई वाला ये है -4t -2t ऊपर है -2 है, और बटा में लिखेंगे डी एक्स वैल्यू 4 है, 4 से 4 काट दो, ये आएगा -t की पावर -2, यानी इसको आप लिख सकते हो -1 और t की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये बच्चे इसका आंसर होगा। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x बराबर कास थीटा माइनस कास 2 थीटा और y बराबर, दूसरा इक्वेशन दिया है, दूसरा समीकरण y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो इस वाले को पहले हल करते हैं हम लोग, किसके सापेक्ष करोगे अवकलन, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे हम लोग। चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक, तो इसका होगा डी बाई डी थीटा एक्स का इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी बाई एक्स, दोनों को अब अलग अलग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा कास थीटा माइनस डी बाई डी थीटा कास 2 थीटा। तो ये हो गया डी एक्स बटा में डी थीटा, और कास का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, फिर माइनस कास का भी माइनस होता है ना, तो माइनस में क्या आ जाए प्लस, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो बच्चे क्या है कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसका 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कास का मैंने किया तो साइन हुआ, इसमें जो एंगल है 2 थीटा उसका भी होगा। तो ये आएगा डी एक्स बटा में डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और ये 2 बाहर और थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हो डी एक्स बटा में डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 पहले लिख लीजिए और साइन 2 थीटा, ये पहला हो गया। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब दूसरे वाले को देखें तो किसके सापेक्ष करोगे, थीटा के सापेक्ष बच्चे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका भी डी वाई पान डी थीटा ये हो जाएगा, ऐसे होगा जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन हम लोग। तो यहाँ पर डी बाई डी थीटा साइन थीटा का, फिर माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा, देखिएगा तो ये आ जाएगा डी थीटा इक्वल टू साइन का क्या होता है कास थीटा हो जाएगा, फिर माइनस साइन का क्या होगा कास थीटा, तो कास 2 थीटा और डी बाई डी थीटा किसका करेंगे, इसके एंगल का, तो 2 थीटा। तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कास थीटा माइनस 2, देखिए यहाँ पर कास 2 थीटा और इंटू ये 2 हो जाएगा और थीटा का 1 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, ये दूसरा आ गया। अब देखो क्या है कि हमें लास्ट में क्या ज्ञात करना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा बटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष थीटा लिखा जाएगा, डी एक्स बटा में डी थीटा, इसको आप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे देखो क्या करेंगे आप लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये वाला है ना, इसको लिखिए कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा बटा में डी एक्स बटा डी थीटा, तो डी एक्स बटा डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखो क्या है ना कि और थोड़ा सा चाहे तो छोटा कर सकते हैं इसको, तो इसमें है कास थीटा और ये माइनस 2 कास 2, इसको आप लिख सकते हो कास 2 थीटा को क्या लिख दिया जाए, कास 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इधर लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, देखो ये है कास थीटा और माइनस 2, और कास थीटा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में लिखेंगे आप लोग साइन माइनस साइन थीटा और प्लस ये वाला देखिए प्लस 2 साइन है, तो ये 2 और साइन 2 थीटा को लिखते हैं हम लोग क्या 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं मिल पा रहा है, देखो बच्चे अब ये आ गया डी वाई अपन डी एक्स, अब इसमें लिख कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा हो गया माइनस साइन थीटा और 2 साइन थीटा, तो इसको थोड़ा सा चाहो तो ऐसे लिख दो कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा बटा में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन थीटा माइनस है तो साइन थीटा, या तो और भी आगे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, साइन कास 2 थीटा का फार्मूला रखकर साइन 2 थीटा का फार्मूला रखकर और आगे हल कर सकते हो। आज सबको समझ में आ चुका होगा। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग 6 वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर मिलेंगे।